पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोगों का जो जोश है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के जोश और खरोश को देखकर ऐसा लग रहा है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। यहाँ आपके बरेली मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आपके बरेली मंडल में तो वैसे तो सब समाज के लोग रहते हैं, बरेली मंडल में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बरेली मंडल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि शायद सपा सरकार में उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, आपके सपा जब यहाँ पावर में रही ना आपके हितों की रक्षा की गई, और अब तो सपा का हाल ये है कि इस बार चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, बरेली मंडल का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में ये जो सपा है इस चुनाव में, तो जो मुस्लिम समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे 5 साल तक मुसलमानों से तो समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी पार्टी के लिए सेवाएं ली, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी संख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, हमने अकेले बरेली मंडल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हमने उनको टिकट देने के मामले में उचित भागीदारी दिया है। और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपके साथ पक्षपात या भेदभाव वाला वातावरण आपके साथ वातावरण नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बीएसपी की सरकार में सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लगेगा। वैसे तो हमारी पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की है, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों का एक समान ध्यान रखती है, लेकिन किसी की उपेक्षा नहीं करती है, किसी भी समाज की या किसी भी धर्म के लोगों की उपेक्षा नहीं करती है। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और वैसे भी बरेली मंडल के जो लोग हैं तो उनका मेरे से विशेष लगाव है, तो बरेली मंडल के लोगों का और ख़ास तौर से
जो बदायूं जिला है, तो जिसको बहुत पिछड़ा हुआ जिला मान के चलते थे, तो जब बीएसपी की सरकार बनी तो हमने उसका विकास भी किया। लेकिन इस पश्चिमी यूपी में बरेली जिले के लोगों, बरेली मंडल में बदायूं जिले के लोगों ने कहा कि बहन जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव उनको लड़ना चाहिए। आज से कई चुनाव पहले जब वहाँ के लोगों की दिल्ली तमन्ना थी, तो मैंने वहाँ से जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने मुझे जिताकर भेजा। इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगाव है बरेली मंडल के लोगों से और ख़ास तौर से बदायूं जिले के लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चाहे तो मुरादाबाद मंडल है, तो चाहे मुरादाबाद मंडल में जैसे बिजनौर जिले के लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहन जी हमारी है, इसी प्रकार बरेली मंडल में बदायूं जिले के लोग भी सोचते हैं कि बहन जी हमारी है। लेकिन मैं मुरादाबाद मंडल के साथ साथ तो बरेली मंडल के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ। अब मैं आप सब लोगों के हित की मैं बात करती तो मैं आप सब लोगों की हूँ। अब मैं अकेले बिजनौर या बदायूं की नहीं, लेकिन उनका अधिकार बनता है क्योंकि उन्होंने मुझे जिताकर भेजा, पार्लियामेंट में भी भेजा, असेंबली में भी भेजा। लेकिन मैंने जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद तो पक्षपात वाला रवैया नहीं अपनाया। मैंने मुरादाबाद मंडल में भी, बरेली मंडल में भी सभी क्षेत्र का पूरा उनके डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा था। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है, बरेली मंडल के लोगों को, तो चाहे शाहजहाँपुर है, चाहे पीलीभीत है, चाहे बरेली जिला है, चाहे बदायूं जिला है, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके बरेली मंडल के सभी जिलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके विकास और उत्थान का। और उन चारों जिलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सभी समस्याओं का उनका जरूर समाधान किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास, सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी, सपा सरकार में प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र एवं एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं वे महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सौतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसकी जानकारी में तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं। किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय
इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व्यापक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही इसे लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको नहीं चाहती हूँ। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी हुआ है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। साथ ही दलितों व पिछड़े वर्गों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ वर्तमान भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे